हमारे जीवन में भी रोशनी भर रहे हैं। हमारा मार्ग प्रदर्शक बनकर के हमें सच्ची राह पर अडिग होकर चलना सिखा रहे। तो दीदियों का पुनः पुनः हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने हमको इतनी अच्छी पालना के निमित्त दीदियां दी हैं। उन सभी, आज का जो ये मंच है विशेष हम देखें, आज हमारा यज्ञ जो है, ये यज्ञ इस मुकाम पर है कि सारे विश्व की नज़र इस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन पर रहती और हर एक इस मंच पर आना चाहता, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सेवा स्थान के लिए स्थान नहीं मिलता था। और ना, दादियों के तो कई बार ऐसे अनुभव सुने हैं कि मुख पर दरवाजे भी बंद कर देते थे। हमारी दादियाँ हमारे बड़ों की हड्डी हड्डी सेवा, त्याग, तपस्या और सेवा से ये मंच, ये स्थिति तैयार हुई है जहाँ पर आज हम सब इसका बहुत लाभ ले रहे हैं। तो उन सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं आज के दिवस में। और हमारी दादियों ने, बाबा ने हमें ये ORC गिफ्ट में दिया है, पूरे विश्व को गिफ्ट में दिया है। और ऐसा ये सुंदर गिफ्ट जो न केवल दिल्ली को संभालने के लिए दिया है, ये बहुत सुंदर गिफ्ट, और दिल्ली के सभी भाई बहनें इस गिफ्ट को संभाल रहे। आदरणीय भाई साहब भी आ रहे हैं। तो ऐसी ये सभा है जिसमें हम सबको ना ज्ञान रत्नों की वर्षा हो रही है और खजाने पे खजाना मिल रहा है। तो आदरणीय संतोष दीदी जो ऐसे ही अमूल्य रत्न है बाबा के, उनके जीवन के जो बाबा के संग के अनुभव है, उनके जीवन की धारणाएं हैं, और इतनी यज्ञ की जो इस मुकाम तक पहुंचाया है, इसको पल पल बढ़ते देखा है। तो कुछ झलकियाँ हमें ज़रूर अवगत कराएं और हमारे अंदर भी वो बल भरे ताकि हम भी इस यज्ञ को और ऊंचाइयों पर ले जा सके। तो आदरणीय संतोष दीदी से निवेदन है कि हमें कुछ और ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। आदरणीय संतोष दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को स्व से संतुष्ट सर्टिफिकेट लेना, बाप से भी सर्टिफिकेट लेना है, सारे ब्राह्मणों से भी सर्टिफिकेट लेना है, सर्व की दुआएं लेनी है। ये जो विशेष होमवर्क दिया है, खुद से संतुष्ट रहो, औरों को संतुष्ट करो, इसका आधार क्या है? क्योंकि संतुष्टता ये संपन्नता से आती है। जितनी जितनी संपन्नता है उतनी उतनी संतुष्टता है। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से संपन्न किया हुआ है। जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ज्ञान की जो समझ है वो हमारे को आती जाती है। जब हम आत्माएं भरपूर होती जाती हैं तो संतुष्ट रहने के लिए हमारे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम स्वतः ही संतुष्ट रहते हैं। खुद से हमें संतुष्ट रहने के लिए
संतुष्ट तभी रह सकेंगे जब हमारी दिल ये गवाही देवे कि बाबा ने जो कहा वो मैंने प्रैक्टिकल में किया। हमें हमेशा ये लक्ष्य रहता है, ऐसा नहीं कि अभी हमारा शरीर छूट जावे और हमारे को उस समय ये पश्चाताप करना पड़े कि बाबा ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत किया, बाबा ने हमें इतनी शिक्षाएं दी, इतनी सावधानी दिया और हमने वो प्रैक्टिकल में नहीं किया। इसीलिए हमने देखा मम्मा के अंदर जो विशेषता थी, जिस समय बाबा ने कहा उसी समय मम्मा ने उस बात को प्रैक्टिकल में करके बताया। तो हमें भी खुद से संतुष्ट रहने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बाबा के जो महावाक्य है उन महावाक्यों को हमको प्रैक्टिकल में करके बताना ही है। और वो तब कर सकते जब हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति होती है। जितना जितना हमारा दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे करना है क्योंकि बाबा मेरे लिए आया हुआ, अगर ये याद रहता है हमें और बाबा मेरे को पढ़ाता है, बाबा कहता है देखो तुम्हारा कितना ऊंचा भाग्य है, भगवान तुमको पढ़ाने के लिए इतने दूर से आता है। मेरे को एक दिन का दृश्य याद है, बाबा की मुरली मधुबन में सुन रहे थे, तभी तो बहुत थोड़े थे हम लोग, वैसा सामने बैठते थे। अभी तो आप लोगों को कुर्सियाँ और सोफे मिल गए, तो ऐसा सामने बैठते थे और सुनते थे। मैं ऐसा सामने बैठी थी, पार्टी लेके आई थी बाबा के पास, और मैं बैठ के पॉइंट, बाबा बहुत अच्छी मुरली चला, अच्छी तो हमेशा होता है, कभी कभी ज़्यादा ही अच्छी चला, तो बड़ी अच्छी मुरली बाबा की चल रही थी। मैं पॉइंट लिख रही थी नीचे सिर कर, बाबा मेरे को देख के बोल रहा था और मैं लिख रही थी, मैं नहीं देख रही थी बाबा। बाबा ने अचानक मेरे से पूछा, मेरे को कहा बच्ची क्या लिख रही हो? तो मैंने कहा बाबा मैं ना, आप इतनी अच्छी मुरली चला रहे हो तो मैं पॉइंट लिख रही। बोला किसके लिए लिख रही हूँ? तो मैंने कहा मैं अभी जाएगी ना वापस तो क्लास वालों को जाकर सुनाएगी। बाबा ने कहा मैं क्लास वालों के लिए नहीं सुना रहा, मैं तेरे को सुना रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको दूसरे याद आते हैं कि बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया, मुझे औरों को सुनाना है, परंतु नहीं, बाबा मेरे को सुना रहा है, बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मेरे को पढ़ा रहा है। जिस समय ये बात याद होती है तो हम क्या करते हैं, उस बात को धारण करते, क्योंकि बाबा तो मेरे लिए आया। अगर बोलेगे बाबा सबके लिए आया है तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं हो। तो इसीलिए खुद से अगर संतुष्ट रहना है तो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन के चलना। पढ़ाई के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होगा तो बाबा की आज्ञाएं समझ में आएगी, और बाबा जो बोलता है वो हम प्रैक्टिकल में जरूर करेंगे। और वो करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता जरूर चाहिए, क्योंकि दृढ़ता ऐसी शक्ति है, दृढ़ संकल्प जो है वो ऐसी तीली है, जैसा एक तीली जलाओ माचिस की तो सारा जंगल जल जाता है, वैसा एक दृढ़ संकल्प हमारी कमी कमजोरियों को खलास करता है। अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता नहीं होने का कारण ये होता है, स्व को देखने के बजाय हम दूसरों को देखते हैं, ये क्या करता है, ये कैसा चलता है। तो औरों को देखने के बजाय बाबा ने जो हम बच्चों को बताया है कि तुम्हें स्वदर्शन करना है और स्व परिवर्तन करना है। तो जितना जितना हम, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तो कोई कोई क्या करता है, स्वदर्शन चक्र घुमाना माना जन्म गिनती करता रहेगा, सतयुग में इतना लिया, त्रेता में,
स्वदर्शन का मतलब मैं आत्मा जो हूँ, इस समय मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या स्थिति है, मैंने अपने अंदर कितनी बाबा की आज्ञाओं को पालन किया है। साकार बाबा कहते थे, बच्चे जब तुम मधुबन में आते हो ना, तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, तो इसीलिए तुम जब भी फ्री हो ना, तो हिस्ट्री हॉल में सामने ट्रांसलाइट का चित्र आज भी रखा है, लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते थे इसके सामने आके बैठ जाओ और अपनी भेंट करो उसके साथ, किन देवताओं में जितने गुण हैं उसमें से मैंने अभी कितने धारण किए हैं और कितने मेरे को धारण करने के हैं। तो जब भी तुम उसके साथ अपनी भेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंप्लीट स्टेज है ना वो हमारी, उसके साथ भेंट करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारी कमियों की तुम बाबा के ऊपर भेंट चढ़ा सकेंगे, तुम बाबा के ऊपर बलिहार जा सकेंगे। तो इसीलिए हमारे को अगर संतुष्ट रहना है तो हमारे को स्व की चेकिंग चाहिए और स्व का परिवर्तन चाहिए। तो जितना जितना हम स्व की चेकिंग करते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, बाबा कहते हैं ना, जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो तुमको रतन मिलेंगे। तो ज्ञान हमारे समझ में नहीं सिर्फ आता है, परंतु वो जैसा कि हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है, उसको हम शायद धारण कर सकते हैं। और उससे हमारे को क्या मिलती है, जैसा बहुत माल मिलता है तो क्या होता है, संतुष्टता भी होती है, खुशी भी होती है, भरपूर हो गए हम, तो वो हमारे को अनुभव होता है। तो बाबा जो भी सुनाता है उसको हमें बहुत बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम देखते थे जब भी बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा सारा समय बाबा की तरफ देखती रहती, कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम बाबा की मुरली चलेगी मम्मा ऐसा ही देखती थी। मम्मा का सिर कभी ऐसा नहीं होता था, इतनी एकाग्रता से देखती। और उसको क्या करती थी, जैसा चातक पंछी जो है वो एक एक बूंद का प्यासा होता है, वैसा उस रीति से उसको इतना प्रेम से स्वीकार करती थी। इसीलिए तो आज हम देखते हैं कि सरस्वती ये विद्या की देवी बन गई। विद्या की देवी कैसे बनी, क्योंकि उसने बाबा के हर एक महावाक्य को अपना बनाया और अपना बना के अपने जीवन में लाया। इसीलिए हम सभी के आगे आदर्श भी मम्मा और बाबा रहे। तो हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया है कि खुद तुम संतुष्ट रहो, औरों को संतुष्ट करो। ऐसा नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, परंतु मैं पढ़ाई के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, क्योंकि जब ड्रामा की नॉलेज जो है उसके ऊपर हम विचार करते हैं, ड्रामा को यथार्थ रीति से जान लेते हैं और हमें ये मालूम है ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है, इसमें कभी भी फेरबदल नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा, देखो बच्चे ये जो ड्रामा है ना, इसमें एक एक्ट दूसरे एक्ट से नहीं मिलती है, ये 5000 बरस के बाद ही रिपीट होता है, बीच में रिपीट नहीं होता। तो इतना मेरा जितना बाबा के ऊपर भरोसा है, निश्चय है, उतना मेरा ड्रामा के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। जब ही मम्मा ने शरीर छोड़ा अचानक, तो सबको बहुत जरूर है, बच्चों का तो मम्मा के साथ बहुत प्यार था, तो सबको बहुत जरा धक्का लगा ये सुनकर। तो ऐसा ही जो उस समय आ सके उसी समय, जब अंतिम संस्कार हुआ तभी आए, कोई पीछे आए। तो एक अपनी अनन्या बहन थी महारथी, वो बाबा से मिलने आई थी, तो जो बगीचा है वहाँ कुटिया के वहाँ, वो बाबा के साथ चक्कर लगा रही थी। तो उसके मन में ये था, देखो मम्मा चली गई, मम्मा चली। तो वो बात बुद्धि में रख करके बाबा को कहा, बाबा ये जो ड्रामा है ना, इसमें कोई कोई सीन नहीं होनी चाहिए। बाबा को राय दे रही थी, तो बाबा मुस्कुराने लगा। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये जो ड्रामा है ना, ये बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें किसी को भी एडिशन करने की और उसको करेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं।
ये ड्रामा हूँ बहु रिपीट होता है। तो ये जो है, हम आत्माएं जो है, हम ब्राह्मण जो है, अगर सदैव ड्रामा के पट्टे पर चलते रहते हैं, जैसा ट्रेन पट्टे पर चलती है तो ठीक चलती है ना, पट्टे के नीचे चलेगी तो एक्सीडेंट होता। तो उसी प्रकार अगर हम ड्रामा को भूल के ड्रामा के पट्टे के नीचे चलना चालू कर देते हैं, तभी हमारी अवस्था संतुष्टता से असंतुष्टता में आती। परंतु अगर सदैव ड्रामा का पट्टा है, ड्रामा को हमें सदैव ड्रामा याद है, तो कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति हमारे को भी असंतुष्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए खुद को ज्ञान की गहराई में ले जाने के लिए खुद थोड़ा समय निकाल के अगर हम विचार सागर मंथन करते हैं तो इससे जीवन में बहुत फायदा होता है। हमने जानकी दादी को देखा, जब शुरू में हम जानकी दादी के पास रहते थे तो मुरली पूरी होती थी तो दादी एक कोने में बैठ जाती थी। मैं दादी से, दादी आप क्या कर रहे हैं? मैं छोटी थी बहुत। मैं, दादी आप क्या कर रहे हैं? दादी बोले मैं अपने को कूट रही हूँ। मैं बोले ये कैसा क्या कूटती है? मेरे को समझ में ही नहीं आ रही कूटना क्या होता है। तो बोला मैं अपने को कूट रही हूँ। तो मैं, सरला बहन भी वहाँ थी, अहमदाबाद वाली, हम साथ में रहते थे। सरला बहन, मैं और कमला हांगकांग वाली, तो हम सब साथ में रहे। बाद में सुंदरी बहन भी आके रही। तो मैं सरला बहन को बोला ये दादी क्या बोलती है मैं अपने को कूट रही हूँ, ये कैसा क्या कूटते, कुछ है तो नहीं कूटने का। तो उसको हंसी आ गई। फिर दादी को बोला दादी ये पूछ रही है कि आप अपने को कूट रहे? बोला मैं ज्ञान से अपने को कूट रही। तो शुरू से लेके हमने देखा दादी को ज्ञान की गहराई में जाने की एक बड़ी, जिसको हॉबी कहते हैं ना, वो हॉबी थी विचार सागर मंथन करने की। तो जिसके कारण उनके पास ज्ञान का स्टॉक बहुत भरपूर था। तो वैसा ही अगर हम भी बाबा के महावाक्यों के ऊपर अगर विचार सागर मंथन करते हैं और मनन चिंतन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी अवस्था जो है वो परिपक्वता की तरफ जाती है और संतुष्टता की तरफ जाती है। तो खुद के लिए संतुष्ट रहने के लिए स्टडी करने की आवश्यकता है और औरों को संतुष्ट करने के लिए हमारे को उनको सहयोग देने की आवश्यकता है। समय के ऊपर जितना जितना हम औरों को सहयोग देते हैं, जितना जितना पहले आपका पाठ पक्का करते, बाबा कहते हैं ना बच्चे हर एक बात में क्या करो, पहले आप परिवर्तन में पहले खुद रहो, परंतु और बातों में पहले अगर दूसरों को तुम आगे रखते हो और जब उनको आवश्यकता है उस समय उनको अगर सहयोग देते हो तो वो आत्माएं तुम्हारे से संतुष्ट हो जाएगी। तो वो जो संतुष्टता है उसकी जो दुआएं हैं वो बहुत बहुत काम करती हैं। तो इसीलिए हमें खुद को भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट करना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को संतुष्टता का वरदान दिया हुआ है। तो बाप मिला तो सब कुछ मिला, अगर ये ईश्वरीय नशा रहता है तो असंतुष्टता कभी आ नहीं सकती। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। हमें फिर से शक्तिशाली कैसे बनना है वो बताया। निश्चय, एकाग्रता, दृढ़ता, विश्वास, स्नेह यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, परिवार के प्रति, और इतनी सारी गुण विशेषताएं, शक्तियों को जब अपने जीवन में समाहित किया तब ये यज्ञ बना। और आज हम सब इस यज्ञ के यज्ञवत्स हैं। हमें भी इन्हीं चीज़ों को धारण करके इस यज्ञ से ना दिव्य ज्वाला प्रज्वलित करनी है जो सतयुगी दुनिया को जल्दी से लाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। हमारे इस मंच पर हम देखें, सतयुग में बाबा कहते हैं महलों में रत्न जड़े होंगे, बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, उसी की रोशनी से जगमगाएंगे। उसको प्रैक्टिकल देखना है, वहाँ तो स्थूल होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ तो चैतन्य में हमारे इस मंच पर ऐसे बाबा के दिव्य रत्न हैं जिनकी जगमगाहट को हम देख रहे हैं। तो इस रोशनी
सबके जीवन में जो भरने वाले आदरणीय दीदियाँ और भाई साहब, इनके सानिध्य में हमें जो रत्न मिल रहे हैं, जो रोशनी मिल रही है, उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते जाएं। हमारे बीच आदरणीय आशा दीदी हैं। आज आपके हृदय के अंदर कौन सा साज बज रहा, उसे हमें सुनाएं। आपके हृदय में कौन से लहरें उमड़ रही हैं और प्रेरणाएं क्या आ रही हैं। आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे मन में तो एक ही लहर है अभी कि बस बाबा जो कहता है वो करना है। बाबा ने हम बच्चों से जो आशाएं रखी हैं और जो हमसे कर्तव्य कराना चाहता है, उसके लिए हम एवर रेडी रहें और हमको करना ही है। तो ORC साधन है जिस माध्यम से बाबा की उन आशाओं को, बातों को हम पूरा कर सकते हैं। यही लहर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। तो ये ORC है ही अनुभव बनने का बहुत सुंदर स्थान, गहरे अनुभवों का। यहाँ पर निरंतर ब्राह्मण भट्टियाँ भी करते हैं और अपने अंदर बल भी भरते हैं। और उस, जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के बादल भर कर जाते हैं फिर वर्षा करते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्थान जहाँ पर नित्य नवीन ना चीज़ों को दीदी जो हैं लाते रहते हैं और सभी को उससे प्रेरणा मिलती रहती है। आदरणीय दीदी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं। और हमारे ये सभी बड़े जो हैं वो हमारे लिए अनुभवों की खान है, हमारे दुआओं का दरिया है ये, जिनसे हमें पल पल ज्ञान की शक्ति भी मिलती है और उसके साथ साथ हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है, वरदान भी मिलते हैं। और हमें जो सुंदर मूर्ति बनना है उसके लिए सजाते रहते हैं ज्ञान रत्नों से। तो ऐसे दुआओं के दरिया, ऐसे अनुभवों की खान जो इतने वर्षों से हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं, आज हम उनको अपनी भावना, ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं। दिल से एक छोटी सी आभार की विधि करते हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, ORC की बहनें मंच पर आएं और हमारे सभी बड़ों का ना दिल से आभार व्यक्त करें। तिलक, हाँ जी, तिलक दे करके, आत्मस्मृति का तिलक और पटका आदि देने करके हमें बहुत सुंदर गिफ्ट्स एक लेकर आए हैं, वो भी बताएंगे। ओम शांति। आज का इतना सुंदर दिवस है। ORC 23 वर्ष पूरे कर रहा है। 23 वर्ष कहने में एक शब्द की तरह बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी है। और इस लंबी जर्नी में हमें बड़ों से बहुत पालना, प्यार, सम्मान, साथ साथ में गाइडेंस, कैसे आगे बढ़ना है, ORC को कैसे आगे बढ़ाना है, ORC को बहुत 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 दिल से बड़ों ने सींचा है, पाला है, मेहनत है, तपस्या है। तो आज का ये दिवस है जो हम अपने बड़ों को बहुत बहुत दिल से सम्मान अर्पित करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो एक बार बहुत जोरदार तालियों से और खड़े होकर के हम सभी अपने बड़ों का एक बार बहुत दिल से सम्मान करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका शुक्रिया। हमारे आदरणीय भाई साहब, हमारी त्रिमूर्ति दीदियाँ, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय शुक्ला दीदी जी और साथ में आदरणीय विजय दीदी जी,
बहुत बहुत दिल से सम्मान। तो इस सम्मान की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम थैंक यू, सभी बैठ सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम भाई साहब हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, भाई साहब के लिए हम जरूर कुछ कहना चाहते हैं। यज्ञ के हो आप जैसे हिमालय, यज्ञ के हो आप जैसे हिमालय, मास्टर बीज रूप बन सींचा है आपने ओआरसी का शिवालय। मास्टर बीज रूप बनकर आपने सींचा है ओआरसी का शिवालय। अव्यक्त बाप दादा का अद्वितीय अनन्य कोहिनूर, आप अव्यक्त बाप दादा का आप अद्वितीय अनन्य कोहिनूर, रुद्र बगिया के आदि साथी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। हृदय पुष्प बिछा के करता है ये ब्राह्मण परिवार, हृदय पुष्प बिछा के करता है ये ब्राह्मण परिवार। आपका दिल से शुक्राना हुजूर, दिल से शुक्राना हुजूर, दिल से शुक्राना हुजूर। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए। स्वागत है दिल से। स्वागत की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा ये श्रेष्ठ भाग्य है कि हमारे मध्य आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी पधारे हैं बॉम्बे से। तो आप इनके लिए भी जोरदार पुनः पुनः करतल ध्वनि से हम जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जब दीदी जी मुरली सुना रहे थे तो ऐसा अनुभव होता था कि जैसे बाप दादा मम्मा हम यज्ञ में चले गए। तो कुछ शब्द आदरणीय दीदी के लिए। महाराष्ट्र की रूहानी महानायक, वैसे तो सारे विश्व की है लेकिन राइम कर रहा है इसलिए। महाराष्ट्र की रूहानी महानायक, संपूर्ण यज्ञ की हर पल हाजिर हड्डी हड्डी सेवा सहायक, संपूर्ण यज्ञ की हर पल हाजिर हड्डी हड्डी सेवा सहायक, बाप दादा की प्रत्यक्षता नगरी दिल्ली कर रही ओआरसी बेहद प्रांगण में आपको शुभ स्नेह सलाम। आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, वार्षिक उत्सव पर आप पधारे जो आपने अपने घर ओआरसी धाम। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। हर दिल का आसमां छूने की, हर दिल का आसमां छूने की शुरुआत आप में है।
देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप कहानी, सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप कहानी, एक अद्भुत चमकीली सी। और अब बारी है उनकी, जिनके कारण से आज हम सब यहाँ पर इतने उमंग उत्साह से बैठे हैं। तो मीठी मम्मा और दादियों की आशाओं से नक्काशी, मीठी मम्मा और दादियों की आशाओं से नक्काशी, आप हो संपूर्ण ब्राह्मण की, खास दिल्ली ओआरसी की माँ कामधेनु आशा। भीगे नैनों से पलकों को बिछा के, भीगे नैनों से पलकों को बिछा के, ब्राह्मण परिवार ने आपके लिए दिल दुआओं का शुक्राना महल है तराशा। आप ओआरसी की मीठी माँ, टीचर, मास्टर सद्गुरु, आदरणीय दीदी आशा, आदरणीय दीदी आशा। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारी प्यारी प्यारी गीता दीदी, माँ की तरह आप सदा ही हमें पालनहार के रूप में पालते हैं और आपका हृदय से ओआरसी के सभी भाई बहनें आतुर होकर आपका जब भी आप आते हैं तो आपका वेलकम में हमेशा ही रहते हैं। तो बाप दादा की आप चैतन्य गीता, बाप दादा की आप चैतन्य गीता, पालन हारनी बन अपने ओआरसी को सींचा। श्री फोर्ट से ओआरसी आसमानों तलक दिल्ली दिल से कर रहा आपका अनहद शुक्राना, आपका अनहद शुक्राना। जय जय मैया तुझे प्रणाम,
ओम शांति। तो अब बारी है हमारी मीठी प्यारी विजय दीदी जी की, जो कि सच में ORC में यज्ञ रक्षक बनकर हम सबकी पालना करते हैं। आदरणीय विजय दीदी जी, यज्ञ नियमों की आप हैं रक्षक, माँ दुर्गा बन हर बाधा की आप हो भक्षक, आप बाप दादा की विजय रतन। आदरणीय विजय दीदी जी, आपकी रूहानी पालना में महक रहा ORC चमन, महक रहा ORC चमन। आने अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। मेरी और अभी हम सब के बीच में दिल्ली दरबार से, पांडव भवन से हमारे बीच में आदरणीय पुष्पा दीदी भी मौजूद हैं। तो दीदी, आपके लिए भी हमारे दिल के उद्गार हैं। दिल्ली पांडव भवन को दादियों ने था श्रृंगारा, दिल्ली पांडव भवन को दादियों ने था श्रृंगारा, आपने उसे क्या खूब संभाला। दीदी, आप हो बाबा के गुलदस्ते की पुष्पा, देती रहती सबको मीठी पालना, क्योंकि ORC से है आपका गहरा रिश्ता, गहरा रिश्ता। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। दिल्ली दरबार की सभी वरिष्ठ दीदियों का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपसे ही है ये ORC परिवार, आपसे ही है ORC की शान। हम सब आपका आज बहुत 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 सब दिल्ली की दीदियों का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, हम खुश दिल्ली के हुए। सभी वरिष्ठ भाई, सभी दीदियां, पूरा दिल्ली परिवार आपसे है रोशन ये ORC का आंगन।
हम खुश हुए। और अभी शुक्राना की कुछ पंक्तियाँ जिससे हम आज का ये ग्रैटिट्यूड, हमारा दिल का आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय हमारे सभी बड़े मंचासीन, बड़े वरिष्ठ आदरणीय भाई साहब, त्रिमूर्ति दीदियाँ, आदरणीय संतोष दीदी जी, पुष्पा दीदी जी, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन कुछ पंक्तियों के साथ। ये दिल की शुभ भावनाएं हैं जो हम सभी को अर्पित करते हैं। भरा दुआओं का बल इसमें प्रभु वरदानों ने सींचा। इस ओआरसी की बगिया को भरा दुआओं का बल इसमें प्रभु वरदानों ने सींचा। बड़ों का आशीर्वाद से महका ये रूहानी बगीचा, महका ये रूहानी बगीचा। सुकून है जन्नत सा इसमें। आप सभी अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं दादियों की पालना, बड़ों की तपस्या, बड़ों के बार बार कदम इस धरती पर पड़ना। सुकून है जन्नत सा इसमें, खुशबू इसकी निराली है। परमात्म स्नेह से पावन ये, कण कण शक्तिशाली है, कण कण शक्तिशाली है। ब्राह्मणों की भावनाओं ने किया इसका श्रृंगार, ब्राह्मणों की भावनाओं ने किया इसका श्रृंगार। यहीं से होगा नई दुनिया का खाका अब तैयार, खाका अब तैयार। खाका मीन्स मानचित्र, यहीं से तैयार होगा। चलते फिरते फरिश्तों का ये सुंदरतम है नगर, प्यारा ओआरसी अपना, खुशियों की यही डगर, खुशियों की यही डगर, खुशियों की यही डगर। आओ सभी कार्ड दो ना, कार्ड दो ना। तो सभी बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड भाई साहब को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। आपने दिल से हम सभी को शक्तियों से भरा है। दूर से चल के जो आप आए, आपका पुनः पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से। आदरणीय आशा दीदी का बहुत सुंदर कार्ड दिया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ओआरसी के सभी भाई बहनें आज उमंग उत्साह में हैं और उसके साथ साथ ओआरसी की भुजाएं भी बहुत बहुत उमंग उत्साह में हैं। कल आपने उसकी एक झलक तो देखी थी और सभी बहनें कैसे मंच पर आकर हर एक ने अपना उमंग उत्साह प्रस्तुत किया था। तो गुड़गांव भी पीछे कैसे रह सकता है। तो गुड़गांव से हमारे सेक्टर 15 से भाई बहनें आ रहे हैं बहुत उमंग और उत्साह से। आदरणीय हमारे मंचासीन सभी वरिष्ठों को ना शुक्राना करने के लिए। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय आशा दीदी जी और आदरणीय संतोष दीदी जी, स्टेज पर मौजूद सभी बड़ी दीदियां और समस्त ओआरसी परिवार, हम सेक्टर 15 से आज अपनी भावनाएं स्पेशल बुके, बो बुके या BOW बाओ डाउन बुके के रूप में लेकर आए हैं। और अब जो कहने जा रहे हैं वो ओआरसी के लिए हमारी फीलिंग्स है। ORC, O for outstanding, R for remarkable, C for charismatic. On your 23rd annual day, we bow down for your continuous, non-stop, never-ending, heart-lifting, exemplary services,
हम सभी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़ों का हम दिल से पल पल आभार व्यक्त करते हैं। ओआरसी के 23 वर्ष पूरे हुए और 24वें में प्रवेश कर रहा है, तो हमारे बड़ों का इस ओआरसी के प्रति अपने दिल की क्या उद्गार हैं, शुभ भावनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हम सुनना चाहेंगे आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से। आदरणीय भाई साहब जो मधुबन की खुशबू लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, पुनः भाई साहब का स्वागत। ओम शांति। आज हम सब ओआरसी का 24वें वर्ष का आरंभ देखने के लिए साक्षात उपस्थित हुए हैं। जब किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तक उसको मुबारक देते हैं। तो मुझे यहाँ बैठे हुए वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर याद आ रहे थे। आप में से बहुत सारों ने तो उनको देखा भी नहीं है, परंतु वो सारे विश्व के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और वही उसको परिवर्तित करते हैं। तो वो जानते हैं कि नए विश्व की राजधानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी कहाँ होगी। तो उसी अनुसार उन्होंने अपनी दृष्टि डाली दिल्ली पर। तो वो दिन भी हमें याद हैं जब ब्रह्मा बाबा स्वयं, मातेश्वरी जी स्वयं दिल्ली में आए और उनके आने का मतलब क्या हुआ कि नींव डल गई, नई दुनिया की स्थापना शुरू हो गई। फिर उसके बाद नंबर वाइज ऐसी कौन सी दादी नहीं है जो हमारी आदि रतन है जो वहाँ ना पधारी हों। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आदि रत्नों ने दिल्ली में रह कर के सेवा की है और जिनमें हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी तो हमारे जोन की इंचार्ज ही रही हैं। तो ऐसी दादी जो सूक्ष्म में सबको शक्ति देती रही, प्रकाश देती रही। कोई भी काम दिल्ली का हुआ तो देखने में आगे एक्टर तो और होते हैं, तो उनके पीछे जो पावर होती है तो उन्होंने खुद जा करके कौन से ऐसे, क्योंकि दिल्ली में तो आप जानते हैं सारी भारत की सरकार होती है, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर आदि आदि, खुद जा करके उन्होंने उनसे मिला। और इसी प्रकार के और भी जितने दिल्ली के अलावा जोन्स हैं वहाँ के बहन भाइयों ने आकर के इस बगीचे को सींचा। तो अब तो चौथी जनरेशन चल रही है, ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो चौथी जनरेशन में आके बाबा ने जो चाहा था कि एक बात तो आज भी बाबा ने कही है कि जिसको कहा जाता है बिखरी हुई सेवा को इकट्ठे करना। तो बाबा कहते हैं एक दिन तो सारे बिखरी हुई सेवा का शक्ति से दिल्ली ठाकुर की बन जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर भी बाबा के प्लान तो परफेक्ट होते हैं। तो बाबा ने पहले भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करवाई, फिर दिल्ली बनाया, फिर दिल्ली के अंदर बाबा ने अपने, जिसको बाबा कहते हैं बाबा का ये गिफ्ट है ओआरसी, तो मौका आने पर, समय आने पर
बाबा ने ये ORC बनवाया। ये भी एक विचित्र तरह का स्थान है, स्वयं बाबा का बनाया हुआ है। तो दिल्ली के सारे बहन भाइयों को, ब्राह्मण परिवार को एकत्रित होने का एक बहुत बड़ा बाबा ने ये गिफ्ट दिया है। तो आप देखते हैं पिछले 23 वर्ष में अगर लिस्ट बनाएं कि दिल्ली में ब्राह्मणों के कितने संगठन हुए, कितने उनके अंदर शक्ति भरी, आपस में मेल जोल हुआ, बाहर से बहुत बड़े बड़े महारथियों ने आके उनको अपने सिंचा, और साथ साथ इसी स्थान पर से पैदा होकर या इसी स्थान पर बड़े बड़े कार्यक्रम जो बाबा कहते संगठित रूप के हों, जिनसे के बाबा की प्रत्यक्षता धीरे धीरे आरंभ हो, तो वो बाबा ने बनवाया। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इसके अंदर आज मौजूद हैं, क्योंकि बाबा कहता है संगम युग में जो आज प्रेजेंट है बस वो आज का दिन देख सकता है, कल उसका रोल बदल भी सकता है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कई परिवारों के ग्रैंड पेरेंट थे जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी यहाँ बैठे हैं। तो बाबा कहते ये तो विद्यालय ऐसा है जिसमें दादा और पोता इकट्ठे पढ़ते हैं। तो इस सीन को देखकर कि अब दिल्ली जो है एक प्रकार से परिवार बहुत संगठित हो गया है, और उसका परिणाम भी हमने देखा है। बाबा ने कहा हुआ है कि ब्राह्मणों की जो जीवन की जो धारणाएं हैं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, तो जैसे सागर में पानी बढ़ता जाता है तो उसके अंदर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े रॉक्स डूब जाते हैं। तो धीरे धीरे वो बाबा के बच्चों की जो आध्यात्मिक धारणाएं हैं बढ़ती जाती हैं। तो चाहे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वर्ग हो, वो ऑटोमेटिकली समझने लग जाता है कि नई दुनिया के लिए हमको क्या धारण करना है, हम कहाँ हैं। तो इसलिए धीरे धीरे सूर्य निकलता जाता है और उधर से अंधेरा भी गहरा होता जाता है। गहरे अंधकार में रोशनी का मज़ा आता है। इसलिए हम सब देख रहे हैं, ह्यूज कंट्रास्ट देख रहे हैं, और कितना आध्यात्मिक प्रेम हम देख रहे हैं। दुनिया में सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत दिखावा होता है, इधर उधर से चीज़ें ला के रख देते हैं, लेकिन हमारी बहनों ने देखो, सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों ने कितना शानदार हर चीज़ में रूहानियत, रूहानी स्नेह प्रकट हो रहा था। इस दिन पर आप सबको, हम सबको बाबा की तरफ से बाबा देख रहे हैं ऊपर, मेरे बच्चों को मैंने तैयार किया है। 24 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है, वो तो यूथ हो जाता है। अब उससे तो सारी एक्सपेक्टेशन होती है। सारे ग्रैंड पेरेंट कहते हैं हम तो रिटायर हो गए, अब तुमको झंडा लहराना है। तो अब इस 24 साल के बच्चे को जो पिछले 24 सालों में किया है वो अगले 1 साल में करना, यानी हर महीने 2-2 प्रोग्राम करेंगे तब जाके वो पूरा होगा। तो अब इस ORC में हर चीज़ तैयार है, हैंड्स भी तैयार हैं, व्यवस्था भी तैयार है, साधन भी तैयार हैं, और ऐसे यहाँ बहनें हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, जो कहीं जाके किसी भी स्थान पर, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वे कुछ हो, ऐसे प्रवचन करके आती हैं कि बाबा का नाम रोशन करके आती हैं। चाहे वो पंजाब के अंदर इंटरफेथ हो, चाहे वो बिहार के अंदर अपने राज्य सभा में, विधानसभा में कार्यक्रम हो। तो ये भी ORC की शान है कि यहाँ की बहनें पूरी सक्षम हैं, और इतनी सारी है कि सारे भारत में कहीं भी जा कर के बाबा का नाम रोशन कर सकती हैं। तो ये आप सबकी आपस की तालमेल, आप सबकी आपस की तपस्या का परिणाम है। और जो बाबा कहता है कि हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ORC में हर एक चीज़ की सुविधा है। यहाँ के जो सेवाधारी हैं, यहाँ के जो चलाने वाले हैं, उनको आप 1 घंटे में कहिए, 1 घंटे में तुमने इतना तैयारी करनी हो, आपके आगे तैयार करके रख देंगे। ये भी एवर रेडी की बात है। हमने देखा है कोई भी कार्यक्रम हो, किसी प्रकार का हो, उसका प्रूफ ये है कि विदेशी बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में
ध्यान रखने वाले होते हैं, नाजुक भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, कि विदेशी हर साल कई के प्रकार के कार्यक्रम लेकर कई देशों के विदेशी यहाँ आकर के बड़ी संतुष्टता महसूस करते हैं। वो खास कहते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा स्पिरिचुअल है। तो मेन बात होती है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर यहाँ ऐसा क्रिएट हो गया है कि साधु महात्मा भी मोर देख करके हैरान थे कि देखो जहाँ मोर इस प्रकार से हमारे साथ मिक्स होके खेल रहे हैं, इस जगह ज़रूर आध्यात्मिकता है। तो हर चीज़ बोलती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप करते जाओ, बाकी मेरा काम है, करावनहार तो मैं हूँ, मैं अपने आप प्रत्यक्षता करा दूंगा। अब धीरे धीरे लग रहा है कि प्रत्यक्षता बहुत समीप आ गई है, और क्योंकि नई दुनिया भी समीप आ गई है और सृष्टि का सफाया भी समीप आ गया है। इसलिए हमको समय मदद कर रहा है बेहद की वैराग वृत्ति रख करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति, बाबा ने तो कहा ही है कि वाचा के साथ साथ मनसा शक्ति के द्वारा हम हर चीज़ को बाबा की मदद लेकर, बाबा ही परिवर्तन करता है। वो तो उसने कह दिया है कि मैं ही जो आपकी नैया का खवैया हूँ, मेरी शक्ति से ही ये सब होगा। और हमें क्या करना है, केवल बाबा के साथ जितना कॉन्स्टेंटली लगातार हम कनेक्टेड रहेंगे तो उसकी शक्ति हमको मिलती रहेगी। करावनहार कराता रहेगा, हम करते रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा समस्या क्या होती है। ये जो ज्वालामुखी बाबा कहते हैं उसका अर्थ ही ये है कि सबसे बड़ी तत्व जो है वो है अग्नि, ज्वाला। आप देखेंगे अन्य तत्व भी हैं, पानी भी धो के साफ कर देता है, खुद मैला हो जाता है, लेकिन अग्नि एक ऐसी शुद्ध चीज़ है जो दूसरी चीज़ का रूप चेंज कर देती है टोटल, फिर वैसी की वैसी रहती है। तो वो सांसारिक अग्नि तो विनाश के लिए काम आएगी, वो भी बड़ी आवश्यक है, इतनी सारी दुनिया को साफ करना है। लेकिन ये दूसरी प्रकार की जो अग्नि है, जिसको बाबा कहते हैं योग अग्नि है, ये कमाल कर सकती है। और हमारे जो मुश्किल लगता है, टाइम लगता है, पुराने संस्कार चेंज हो फिर निकल आए, फिर उसको ऐसा भस्मीभूत कर देती है कि रावण सदा के लिए फिर आता ही नहीं दो युग के लिए। इसलिए ये कार्य हमको अब करना है और दिल्ली इसमें सक्षम है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा कोई भी जोन, कोई भी स्थान मेरी प्रत्यक्षता कर सकता है। ऐसे तो बाबा कहते कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी नारायण बन सकता है, लेकिन आप देखिए हिंट क्या है कि जहाँ पहले राजधानी थी वही राजधानी बनी है। तो बाबा ने चुन चुन कर बच्चों को दिल्ली में जन्म दिया है। ये सेवाधारी भी जो आरसी के हैं, जैसे बाबा ने दुनिया से ब्राह्मण चुने, वो भी चुन चुन कर लाए हैं कहीं कहीं से, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार, जैसी जैसी फौज होती है, जैसी जैसी टुकड़ी होती है, जैसी जैसी दुकान होती है, वैसे ही सेलमैन होते हैं। तो बाबा ने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो किस प्रकार से एक्शन में आ जाते हैं, तो हर काम जिसका जो है बहुत खूबी से निभाता है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाले समय में दिल्ली बाबा को प्रत्यक्ष करे, ये हमारी शुभ आशा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। बहुत हमारे को श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है और हम सब अपने बीसों नाखून का जोर लगाकर ऐसी तैयारी करेंगे। और अगले साल जो भाई साहब ने कहा 24 वर्ष में जो किया वो 12 महीनों में करना है। तो कैसे होगा ये सब, कैसे होगा? आप सब साथ हैं? आर्मी दिल्ली की तैयार है? पांडव कहे हम तैयार है, एक हाथ उठाकर बताएं जी। ओके, सभी अब हम सब खड़े होकर के कहें हम तैयार है। तैयार है, दोनों हाथ खड़ा करके। भाई साहब कह रहे दोनों हाथ खड़ा करके कहे हम तैयार हैं। जोर से बोले हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। थैंक यू। तो समझो कि हुआ ही पड़ा है।
अब आदरणीय गीता दीदी जी जो बिल्कुल एंजल रूप में हमारे सामने हैं, तो दीदी से भी अनुरोध है ओआरसी के प्रति 2 मिनट में हमारे को ना प्रेरणाएं दे। ओम शांति। आज का दिन मुबारक, सबको खुशियां ही खुशियां देने का है। आज हमारे ओआरसी को 23 साल पूरे हुए और 24वां शुरू हुआ। तो मेरा तो यही है कि निर्विघ्न कार्य जो ये बाबा का है, निर्विघ्न कार्य चलता रहे, बढ़ता रहे, इसमें सफलता होती रहे, यही हमारी शुभ भावना है, शुभकामना है। क्योंकि जहाँ पर हम लोगों को शुरू से लेके दादियों ने, बाबा ने ये दिल्ली वालों को गिफ्ट दिया है, किस लिए दिया है? इसको अच्छी तरह से सजाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है। और मुझे तो बड़ी दादी की भी याद आई। दादी ने जो हम सबको कहा था कि एक दिन भी सेवा के बिना इसको नहीं छोड़ना, रोज सेवा होती रहे। और वो प्रैक्टिकल हमने देखा कि 23 साल में जब भी हम पूछते थे, कभी भट्टी हो रही है, कभी देखो कोई फंक्शन हो रहा है, कभी मीटिंग हो रही है, कुछ न कुछ चलता ही रहा, कभी खाली नहीं रहता था। तो इसलिए सदा भरपूर रहे। हमारी ये शुभ कामना है, शुभ भावना है कि सदा हर प्रकार से हम लोग भी इसकी सेवा करते रहें। जितनी जितनी हमारे में शक्ति है, उस शक्ति को बढ़ा के इसकी सेवा करेंगे, ज़रूर करेंगे। और आशा बहन जी को और भाई साहब को दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और आप सबके दुआओं से हम आगे बढ़ते रहें, आपकी पालना में पलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। और अब ना पूरी टीम जो ओआरसी की निरंतर सेवा करती रहती है यहाँ पर, तो उसमें विशेष जो बेस्ट निवासी है उनको आज सम्मानित किया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा बेस्ट निवासी। उनके हम नाम अनाउंस करेंगे। और साथ साथ गीता पाठशाला और बीके कॉलोनी में जिन्होंने स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है उनको भी प्राइजेस दिए जाएंगे। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गेम्स में, पाठशाला के सभी भाई बहनें जिनको पता है मेरे प्राइज फर्स्ट या सेकंड है, वो सभी आगे आकर के तैयार रहेंगे। उसके पहले मैं निवासी जो बेस्ट निवासी हैं उनके नाम अनाउंस करती हूँ, जो पूरी दिनचर्या में बाबा की हर बात में प्रैक्टिकली बहुत अच्छी तरह से ना अपना पूरा चार्ट रखते हैं। ऐसे नंबर 1 संजय भाई, आर्ट गैलरी। ओम शांति। जिन ओआरसी निवासियों का यह पूरा वर्ष हर प्रकार से बहुत अच्छा रहा, ऐसे 6 नाम हैं, 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन ये 6 नाम हैं जो कि उसको क्लेम करते हैं। तो आप एक एक का नाम। तो संजय भाई आर्ट गैलरी संभालते हैं, आप आए मंच पर। माखन भाई जो हमारी टोली डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अप्पाराव भाई जो हमारे सोलार डिपार्टमेंट को संभालते हैं, पूरे ओआरसी को जगमगाते हैं। रामचंद्र भाई जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में
सेवारत हैं, हनुमान भाई जो कि टोली डिपार्टमेंट में सेवारत हैं, और दीपक भाई जो भंडारा में सेवारत हैं, शिव भोलेनाथ के भंडारे में सेवारत हैं। तो जिनके नाम अनाउंस किए हैं, संजय भाई, माखन भाई, अप्पाराव भाई, रामचंद्र भाई, हनुमान भाई और दीपक भाई, हम इनका बहुत बहुत तालियों से अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो टोली डिपार्टमेंट से दो दो भाइयों ने बेस्ट निवासी का, हाँ 3 भाई अभी आए नहीं हैं, बाद में ले लेंगे वो, या आ जाए। अब गीता पाठशाला और बीके कॉलोनी में जिन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, उनके प्राइजेस अनाउंस करेंगे आदरणीय विजय दीदी। ओम शांति। ये जो गेम्स है वो इसी कॉलोनी वालों की, गीता पाठशाला वाले तो सब नहीं थे, क्योंकि हमारी तो बहुत सारी गीता पाठशाला है। वो करके 2 घोड़ा कला वगैरह होते थे, बाकी कोई नहीं था। पर फिर भी जिन्होंने भी भाग लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, जिसमें कि सबसे पहले है लेमन स्पून में बहनें, सोनू बहन, ज्योति गांव, नीतू बहन, बीके कॉलोनी बैठे हैं। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और प्राइजेस लिए हैं, कृपया आगे आके खड़े हो जाएं ताकि टाइम सेव हो जाएगा। जिनको पता है, बकेटवाल में गीता बहन और सर्वेश बहन कॉलोनी के हैं। सेकंड नीतू बहन सिद्रावरी, सुई धागा में, हाँ पहले बिंदी कंपटीशन, निर्मल बहन बीके कॉलोनी, नीलम बहन बीके कॉलोनी। जोर से तालियां बजाकर आप भी इनका अभिवादन करें। और जिन्होंने इस सभा में बैठे, सुई धागा कमला माता घोषगढ़, सुमन बहन और सीमा बहन भोड़ा कला, सुमन बहन और सीमा बहन भोड़ा कला। म्यूजिकल चेयर में ओम माता भोड़ा कला, सेकंड सीमा बहन बीके कॉलोनी। ओम माता भोड़ा कला, सीमा बहन बीके कॉलोनी। सैक रेस में भाइयों में डॉक्टर धीरेंद्र यादव और रूप सिंह भाई, सेकंड डॉक्टर धीरेंद्र यादव और रूप सिंह भाई भिवाड़ी। 100 मीटर रेस में भाई जो है जल्दी आ जाए। 100 मीटर रेस में ये धीरेंद्र भाई है भिवाड़ी वाला और सोमवीर भाई बीके कॉलोनी। भिवाड़ी का तो नहीं था वैसे, पर सोमवीर भाई बीके कॉलोनी सेकंड। लेमन स्पून में हरि सिंह भाई। हरि सिंह भाई कहाँ के हैं? हरि सिंह भाई राजेश भाई बीके कॉलोनी।
बैठे हैं? हैं? राजेश भाई। बकेटवाल में राजेश भाई, बीके कॉलोनी रामचंद्र भाई। सेकंड रामचंद्र भाई कौन है? आ जाए। म्यूजिकल चेयर में विशंबर भाई ममतापुर, मुमताजपुर, ममता भाई मुमताजपुर और रूप सिंह भाई, रूप सिंह भाई। सेकंड बस पूरा हुआ ना? सैक्रेस, अच्छा ये हो गया ना सैक्रेस, 100 मीटर रेस भी होगा, बस पूरा हुआ। तो सभी ने बहुत उमंग उत्साह से पार्टिसिपेट किया और प्राइजेस ओआरसी वाले, चलो ओआरसी वाले जिन्होंने टेबल टेनिस में भाग लिया था, उसमें जो फर्स्ट है सतीश भाई, सेकंड, और मदन भाई, सतीश भाई फर्स्ट, मदन भाई सेकंड। अगर बैठे हैं तो फटाफट आ जाए। टेबल टेनिस के विनर्स। क्रिकेट वाले तैयार रहे, क्रिकेट वाले स्टेज पर आ जाएं। चंद्रकांत भाई और उसकी टीम। उसको गीत के लिए बुला लो, गीत के लिए बुला लेते हैं। ओम शांति। क्रिकेट भाई, हाँ ये आ गए। सतीश भाई फर्स्ट, सतीश भाई फर्स्ट टेबल टेनिस में। सेकंड मदन भाई नहीं है? अच्छा। क्रिकेट टीम में चंद्रकांत भाई और उसकी सारी टीम। क्रिकेट का मेन प्रोग्राम में देना है, अभी नहीं देना। किसका? क्रिकेट का अभी नहीं हम नहीं दे रहे, सेकंड का वैसे भी नहीं दे रहे। क्रिकेट का मेन। अच्छा ओम शांति। ये बताओ दिल्ली वाले बैठे हैं, आप लोग चाहेंगे आप लोग को स्पोर्ट्स एलोक्यूशन ये सब कंटेस्ट होने चाहिए? हैं तो हाथ खड़े करो तो। अच्छा क्यों? पहली लाइन की हमें एंडोर्समेंट चाहिए, अगर पहली लाइन मानेगी तो आगे होगा, होना चाहिए ना। हाँ तो नेक्स्ट ईयर जल्दी से अनाउंस करेंगे, पहले से अनाउंस करेंगे। ठीक है, ओके, हो गया, हो गया। बस अभी अंत में हम बाबा की याद में बैठे, गौरव भाई गीत गाएंगे। ओम शांति। सबने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी। अभी हमारे बीच आ रहे हैं गौरव सुदन भाई और उनके पिता अश्विनी सुदन भाई, जो दोनों ही बाबा के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और वो बहुत सुंदर गीत लेकर हमारे बीच आ रहे हैं। गौरव भाई और जो जा रहे हैं प्लीज़ बैठे रहेंगे सभी, और बस 2-5 मिनट की बात है और प्रोग्राम जो है 9:45 बजे शुरू होगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद 9:45 बजे आप सभी इस मंच यहाँ पर ऑडिटोरियम में फिर से उपस्थित होंगे। तो गौरव भाई। सुध-बुध अपनी खो बैठे, खो बैठे, प्यार में तेरे सुध-बुध अपनी खो बैठे, खो बैठे। धन्य हुए हम तुमको पाकर, ओ बाबा, ओ बाबा। प्यार में तेरे सुध-बुध अपनी।
चाहत बढ़ती जाती, याद सताती हर पल है। लक्ष्य यही था तुमको पाना, लगता मिल गई मंजिल है। आँखों को अब चैन मिला है, खुशियों से भर गया दिल है। तुम हो हमारे, अब हम तुम्हारे, हो बैठे हो बैठे। धन्य हुए हम तुमको पाकर, ओ बाबा ओ बाबा। प्यार में तेरे सुध बुध अपनी, कुछ तुमको अपना पाया, तेरा साया है। जब से आन मिले हो बाबा, दिल में तुमको बिठाया है। कैसे छोड़े हाथ तुम्हारा, दिल जो तुमको दे बैठे। धन्य हुए हम तुमको पाकर, ओ बाबा ओ बाबा। प्यार में तेरे सुध बुध अपनी, जीवन में रस आया है। शुभ कर्मों की करके कमाई, प्यार तुम्हारा पाया है। याद में रहना हर पल तेरी, मन में यही समाया है। तुम ही हो अब ठौर ठिकाना, जागे तुम संग सो बैठे। धन्य हुए हम तुमको पाकर, ओ बाबा ओ बाबा। प्यार में तेरे सुध बुध अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई का। भाई साहब से दृष्टि। गौरव भाई बहुत सुंदर आवाज़ के धनी हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और बाबा के बहुत सुंदर सुंदर सेवा स्थान डिज़ाइन करते हैं।